नमस्कार दोस्तों कोविड-19 यानी कि कोरोना शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस नाम को भुला पाया होगा। आखिर कैसे कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, शायद ही कोई लोग होंगे जो भूल पाएंगे कि करोड़ों लोगों को इसकी वजह से अपनी जानें गंवानी पड़ी। और कई ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़त्म हो चुकी है कि आज तक कोरोना जाने के बाद भी इससे रिकवर नहीं कर पाए। लोगों को अपनी जान माल का इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। एक बीमारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख दी। लेकिन दोस्तों मौजूदा वक्त में कोविड-19 को लेके और ज़्यादा चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं और बताया जा रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई, जो डोज लोगों को लगाई गई यानी कि कोविशील्ड, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां इस वैक्सीन लगने के बाद लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या कोविशील्ड लगाने के बाद लोगों की जानें जा रही है या इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या भारत में भी इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले और भारत के लोगों को इससे कितना डरना चाहिए। तो साल 2019 चाइना के वुहान शहर से निकला हुआ कोविड-19 2019 में फैला, तो इसे कोविड-19 नाम दिया गया। वैसे इसे कोरोना नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख दी। शुरुआती दौर में किन्हीं लोगों पे इसके लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों 2019 के अंतिम समय में यह भारत में भी इसके लक्षण दिखने लगे। कई लोगों में इसके लक्षण दिखे गए, तो सरकार ने उस समय लोगों को क्वारंटाइन करना स्टार्ट किया। लोगों को क्वारंटीन करना स्टार्ट किया एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक क्वारंटीन एरिया में, जिससे कि उन्हें ये भय था कि इन लोगों से पूरे देश में कोरोना फैल सकता है। और इसी भय को कम करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए लोगों को उस दौर में क्वारंटाइन किया जा रहा था उनके घरों में या किसी सार्वजनिक स्थान पे जहाँ पे और किसी लोगों की आवाजाही ना हो। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यह इतनी भयंकर और इतनी तबाही के रूप में पूरे देश में फैला कि इससे हमारे देश में भी लाखों लोगों की जान गई और कई लोगों को इससे जान माल का नुकसान हुआ। और दोस्तों इससे जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाई गई वो मचाई इसने अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, सबसे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का माना जाता है मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा इसने तबाही उसी देश में मचाई और वहाँ करोड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई। दोस्तों इसमें कई मौतें तो ऐसी थी जो आज तक आइडेंटिफाई नहीं की गई और कई लोगों का जो है डाटा आज तक बताया ही नहीं गया। लेकिन दोस्तों उस दौर में इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकारों के पास और मेडिकल साइंस के पास कोई भी उपाय नहीं था। यानी कि ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। सिर्फ एक दूसरे से बच के रहना ही इसका उस वक्त में इलाज देखा जा रहा था। दोस्तों एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही वो पहले लोग थे और वो पहली कंपनी, वो पहला इंस्टीट्यूट था जिसने कि कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया। और भारत ने दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड से ही इस कोविशील्ड वैक्सीन का जो फॉर्मूला था उसको लाकर भारत के सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, जिसने कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी कोविशील्ड वैक्सीन की। और उसके बाद दोस्तों कोविशील्ड को लोगों को लगाया गया। कोविशील्ड जो वैक्सीन थी उससे लोगों को वैक्सीनेट किया गया। काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है भारत में। दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार भारत में 90% लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया गया, उसमें से 90% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। यानी कि 170 करोड़ से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन से वैक्सीनेट किया गया है। और दोस्तों जिस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही थी उस वक्त भी छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स सभी लोगों को देखने को मिले। कई लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद अचानक से बुखार आ जा रहा था, कई लोगों को सर दर्द हो रही थी, कई के हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। ये तमाम ऐसे रिएक्शन थे जो एक वैक्सीन लगाने के बाद आते हैं। ये नॉर्मल होता है दोस्तों। अगर आप बुखार की वैक्सीन यानी कि इंजेक्शन लगाएंगे, आप कोई भी टीका लगाते हैं जैसे पोलियो ड्रॉप होती है, वो भी अगर आप लेते हैं तो उसके भी कुछ दिनों तक इफेक्ट देखे जा सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। वो इफेक्ट कई तरीके के हो सकते हैं। कई को तेज बुखार आता है, कई लोगों के हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, कई लोगों को सर दर्द होता है, कई लोगों का जी मिचलाना होता है। ये वैक्सीनेशन में आम होता है। अगर आप कोई भी वैक्सीन कंज्यूम करते हैं, कोई भी वैक्सीन लगाते हैं अपनी बॉडी में, तो उसके साइड इफेक्ट होने जरूरी हैं, तभी वो वैक्सीन काम करती है। लेकिन दोस्तों साल 2021 में ब्रिटेन के ही एक व्यक्ति थे, जेमी स्कॉट जिनका नाम था, उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए एस्ट्राजेनेका कंपनी पर कि इनकी वैक्सीन लगाने के बाद उनको ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई
और उनकी जो मानसिक स्थिति थी उससे काफ़ी ज़्यादा खराब हुई और उनका ब्रेन जो है काम करना बंद हो गया। उसके बाद दोस्तों उनको दोबारा शिकायत हुई कि उनकी जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो उन्होंने ब्रिटेन की जो कोर्ट होती है वहाँ कोर्ट में जाके एस्ट्राजेनेका कंपनी पर केस कर दिया कि इसकी वजह से मेरे मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हुई, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मुझे फिजिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन पर ये आरोप है कि इसके लगाने के बाद यानी कि इस वैक्सीन से वैक्सीनेट होने के बाद लोगों में हार्ट अटैक और लोगों की अचानक से मृत्यु या ब्लड क्लॉटिंग या कई ऐसी बीमारियां हैं जो इस वैक्सीन को लगाने के बाद हो रही हैं। दोस्तों इसको रिलेट किया जा रहा है, जो मौजूदा वक्त में आपने देखा होगा कई लोग जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनकी मौत हो जा रही है, कई लोगों की अचानक कहीं पे मौत हो जा रही है, कई लोग खड़े खड़े मर जा रहे हैं। तो कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन होने के बाद की प्रक्रिया से हो रहा है, यानी कि जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं कोविशील्ड वैक्सीन से उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों इसको बल तब मिला जब जो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी यानी कि एस्ट्राजेनेका कंपनी थी उसने ये माना कि हमारे जो कोविशील्ड वैक्सीन है इससे ये चीज़ें हो सकती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, प्लेट्स गिर सकती है या अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। ये जब उस कंपनी ने माना ये बात कि ऐसा हो सकता है तो इस बात को और ज़्यादा बल मिला और देश में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया कि लोगों को कोविशील्ड क्यों लगाएगी, क्या सरकार लोगों की जान लेना चाह रही है या सरकार ने जानबूझ के कोविशील्ड लोगों को लगाई। लेकिन दोस्तों ये इसका एक पहलू है, यानी कि एक तरफ का सच है। दोस्तों जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उनकी माने तो जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो लोगों में देखे जा सकते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग जैसी हो सकती है या प्लेट्स गिर सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, ये तमाम जो बीमारियां होती हैं अगर ये हो सकती हैं तो इसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। यानी कि अगर 1 लाख लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो उसमें से चांसेस हैं कि उसमें से 7 से 8 लोगों को ये हो सकती है, यानी कि 0.06% इसके चांसेस हैं कि ये साइड इफेक्ट किसी आदमी में हो सकते हैं जो कि कोविशील्ड से वैक्सीनेट हुआ है। और वो भी एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि वैक्सीन लगने के 1 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह। दोस्तों मौजूदा वक्त में देश में ऐसा कोई सा भी केस रजिस्टर नहीं किया गया जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन होने के बाद इसमें ये प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों कोविड-19 से लेके आज तक एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी एक ऐसा केस नहीं आया है जिसमें वैक्सीनेशन होने के बाद उसे टीटीएस की प्रॉब्लम हुई हो। तो दोस्तों एम्स के मुताबिक और एम्स के जो डॉक्टर हैं और वहाँ के जो निदेशक हैं उनके मुताबिक दोस्तों इससे लोगों को और इससे भारतीय लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग सभी सेफ हैं। इसका जो खतरा था वो सिर्फ वैक्सीन लगाने से लेके 6 हफ्ता तक था, यानी कि वैक्सीन जिस दिन लगी थी उस दिन से लेके 6 हफ्ते तक इसके जो साइड इफेक्ट थे वो देखे जा सकते थे। लेकिन आज हम इससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, आज हमें 3 साल हो चुके हैं वैक्सीनेशन कराए हुए, तो इससे हमें कोई भी खतरा नहीं है और लोगों को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको और हम लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त कोविड-19 यानी कि कोरोना का दौर चल रहा था उस समय हमारी गवर्नमेंट के पास और दुनिया भर की गवर्नमेंटों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो कैसे भी करके अपने देश के नागरिकों की जान बचाए, यानी कि हमारी जो लाइफ थी वो उस समय प्रायोरिटी बेसिस पे रखी गई थी। और इसीलिए दोस्तों उस वक्त कोविशील्ड पे भरोसा करके कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को लगाई गई। और दोस्तों मौजूदा वक्त में भारत में कोई ऐसा केस भी नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं या हम सरकार पर ये आरोप लगा सकते हैं या एस्ट्राजेनेका कंपनी पर या कोविशील्ड को ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ या इसकी वजह से वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की जान गई। ऐसा कोई भी मामला अभी तक भारत में दर्ज नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको ये समझने की जरूरत है कि जो गवर्नमेंट थी उसके पास लोगों की जान बचाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेडिकल साइंस में आज तक कोरोना का कोई भी इलाज दोस्तों मिला ही नहीं है सिर्फ वैक्सीनेशन कराने के अलावा।